अच्छा हो गया आशु, सेकंड राउंड पक्का वादा, सेकंड राउंड वादा। सतीश के सिंह, सतीश जी देश तथ्यात्मक बात रखी सामने। अच्छा ठीक है सतीश जी, देश में ये सिर्फ ऐसा क्यों हो रहा है कि ईरान के पक्ष में मुसलमान सड़कों पे हिंदुस्तान में उतर रहा है? पाकिस्तान में भी उतरा था पर हिंदुस्तान में उतर रहा है, अभी भी उतर रहा है, 15 दिन हो गए। इसका जवाब तो हर्षवर्धन जी दे सकते हैं कि क्यों उतरा और क्यों हमारे 5 बार लोग अब ईरान से बात कर रहे हैं। समझ में नहीं आया कि 13वीं में क्या हो गया। 13वीं था ना कल। 13वीं में, अरे उनके यहाँ थोड़े 13वीं होती है। अरे भैया 13वीं में हम लोग मानते हैं ना, तो 13वीं में हमने वहां के राष्ट्रपति को फोन किया। 12 दिन तक तो कुछ समझ में नहीं आया। वहां उस समय भी 13 दिन पहले भी राष्ट्रपति होगा। एक बात। दूसरी बात, जो आप यहाँ पॉलिटिकल पंडित बुला लेते हैं ना, आज आपको तेल और गैस के पंडित बुलाने चाहिए थे। तब आपको वो बताते कि देश में नाले कहां कहां खुद रहे हैं। आप समझिए, देश में अभी नाले की ज्यादा जरूरत है। क्यों? और नाला में तो ऐसी गैस रहता है, तो फिर हम तो स्वावलंबी है, आत्मनिर्भर है गैस में। आप इस चीज को समझ ही नहीं पा रहे। आपके पास और कुछ कहने के लिए बचा नहीं मोदी सरकार की विदेश नीति तो तो आप उसे हल्का कर रहे हैं। नहीं, आप हमसे फिर टकराइए मत। मैं कह रहा हूं, टकरा नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं मुद्दे की गंभीर बात करिए ना। गंभीर बात हल्का कर रहे हैं आप। गंभीर मुद्दा बात है। गंभीर मुद्दा बात बोलिए, सुनिए ना। हाँ। आप आशुतोष जी ने कहा, आपने कहा कि 2 पहुंच गए, 26 वहां होने वाले हैं, 26 पार कर रहे हैं। वो 26 से पूरा देश में गैस भर जाएगा क्या? आगे का सोचा है क्या? अरे शुरू हो गया तो आगे भी आएगा। शुरू आएगा, आपकी उम्मीद है ना। उम्मीद कह दिया उसने भाई। ईरान का अगर भारत में राजदूत कह रहा है कि हाँ हम अलाउ कर रहे हैं, और क्या चाहिए? अरे तो उसकी शर्तें भी तो लगा रहा है कि तू ब्रिक्स के आप चेयरमैन हैं। शर्त नहीं लगाया। अरे पढ़े हम लोग तो यही पढ़े हैं भाई। शर्त नहीं लगाया। या तो हम नहीं, शर्त तो वही है। और क्या कहा जाता है? नहीं दे, हवा हवाई है। ये कहीं एक स्रोत से आप दिखा दीजिए। मैं रोक रहा हूं बीच में। एक आधिकारिक बयान दिखा दीजिए। यही कह के लोगों को ट्वीट डिलीट करना पड़ा है। उस पूरी जमात को ट्वीट डिलीट करना पड़ा। उन्होंने कहा कि ईरान नहीं दे रहा है रास्ता। ईरान के राजदूत को सुने या सतीश जी और आशुतोष जी की मान लें? अरे भाई माने बताइए। अच्छा एक सेकंड, अच्छा 1 सेकंड, आशु क्या दिखा रहे हैं? 1 मिनट, आशु कुछ दिखा रहे हैं, मैं अभी क्लियर हो जाए। क्या है आशु, इसमें क्या लिखा है? रेफरेंस नहीं। ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है 14 मार्च की। सुभजीत रॉय ने किया। तेहरान इज लर्न टू हैव रीच्ड आउट टू दिल्ली टू टेक द लीड इन इशूइंग अ स्टेटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिक्स करेंटली चेयर्ड बाय इंडिया, कंडेमिंग द यूएस एंड इजरायली स्ट्राइक्स अगेंस्ट ईरान इन द लास्ट 2 वीक्स। ठीक है। अरे ये ब्रिक्स का ईंटें तोड़ दीजिए ना भाई। ब्रिक्स का अंग्रेजी में, हिंदी में मीनिंग होता है ईटा। कहिए कि ईटा टूट गया। ईटा है ही नहीं। अरे हाँ, ईटे नहीं है। यही कर रहे हैं। मैं हर्षवर्धन जी अब आपको जवाब दे रहा हूँ, सुनिए। अच्छा हर जी एक सेकंड, सतीश जी पूरा कर ले। नहीं, बीच में आप काहे के लिए लहा कर, इससे गैस थोड़ी पैदा हो जाएगा। तो फिर वापस लेना पड़ा। नहीं, गैस पैदा थोड़ी हो जाएगा इससे आप लहकिएगा तो। सुन लीजिए। नहीं, मजाक वाला सुन ठीक तो है, वो लीजिए। अच्छा आप करते हैं। अरे थोड़ी के सुन लीजिए। लेकिन डिलीट करना पड़ा था। ऐसे ही जो आशुतोष जी ने बताया ना कि इंडियन एक्सप्रेस ने अरे लिखा भाई था, किसी तो ने लिखा था। छपा डिलीट वो हो हवा गया, हवाई उससे खबर छाप गैस रहे। थोड़ी बढ़ अच्छा गया। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। सतीश जी आइए। सर रेफरेंस लेके आइएगा, डिबेट खत्म होते तक। शांति से बैठा चलिए, हुआ। चलिए। रेफरेंस बताइएगा। मैं ये कह रहा हूं, डिबेट खत्म होते तक खोजिए। अरे सुनिए, सुना भी कीजिए ना। खाली बोलते तो आपके आके तो सब बोलते ही रहते हैं भर दिन। उससे गैस थोड़ी देश में आ रहा है। मोदी जी ने आते आते शुरू कहा था कि हमारी तो किस्मत अच्छी है। कहा था या नहीं कहा था कि तेल के दाम भी हमको बड़े अच्छे किस्मत में मिली है कि नहीं? यहां कोई पैनिक हुआ ही नहीं। अचानक रातों रात 60 रुपया बढ़ा दिया। या तो 60 रुपया बढ़ा के 60 रुपया बढ़ा दिया। क्यों बढ़ाया? बढ़ाना चाहिए। मैं भी कहता हूं कि हाँ भाई स्थिति खराब है तो बढ़ाना चाहिए। तो आप मान लेते ना कि स्थिति खराब है पहले, अब क्यों मान रहे हैं? तो या तो देखिए, ये झूठ का प्रोपेगेंडा चलाने से यहां तेल गैस नहीं होने वाला है। 88%। यूपीए सरकार में 74% बाहर से आता था। आपके जमाने में हर्षवर्धन जी, आपके जमाने में बोल रहा हूं, 88% हो गया बाहर से। अरे क्या गैस या तेल? गैस या तेल दोनों मिला के उतना हमको समझ में नहीं आता। तो बोले कि तेल के गैस को 88% नहीं है। अर्ध सत्य मैं बता दूं, आपको नहीं मालूम है। अरे जो ऑफिशियल आंकड़ा है उसी पे जाएंगे अच्छा सतीश तो चलिए आज जांचें कर लेंगे। 88% नहीं है। मानक, हाँ आशुतोष क्या कह रहे हैं? ऑयल जब 2014 के बाद पहले 83% में इंपोर्ट करते थे, अब 88.4% इंपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा ऑयल, गैस, हाँ ऑयल और गैस
2014 तक हम 47% इंपोर्ट करते थे, अब 62% इंपोर्ट कर रहे हैं। दोनों का एवरेज मिला लीजिए। भाई एक गलती हो गई। ये बड़े लोग जो है ना विद्वान, मैं तो फैक्ट बोल रहा हूँ भाई। विद्वान लोग कैसे झूठ बात बोलते तो हैं? क्या है? 14 करोड़ मेरे समय में कूदिए मत, इससे तेल गैस नहीं आने वाला है। करोड़ हुए। तेल गैस नहीं आएगा आपके बोलने से। मौका दे दूंगा। आप पॉलिटिकल पंडित को क्यों बुलाते हैं? तेल गैस के पंडित को बुलाइए। एक गलती हो गई मानक, एक सरकार से एक गलती हो गई। शुरू में इतना उज्ज्वला बांट दिया ना गांवों में, हाँ, गैस का सिलेंडर बांटा है ना। अब तो हमको लग रहा है कि कबाड़ी में लोग बेच देगा। अब गैसवा नहीं रहेगा तो उसे क्या करेगा? अब तो हम लोग खोज रहे हैं गांव में गोईठा, जलावन, ऐसा वैसा अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी हमको अब थोड़ा सा सतीश जी, पुरातन वाला लाना पड़ेगा। सतीश जी, ये जहाज जो निकल गए और जो ईरान के राजदूत का बयान है, आप उसको पूरी तरह से खा गए, इग्नोर कर गए आप। नहीं मैं ना बिल्कुल ना आप नहीं बोल रहे हो, आप बोल ही नहीं रहे हो। अरे भी तक दो, अरे बोलिए, देश के लिए गुड न्यूज है, निकल गए हमारे जहाज, अब निकलेंगे रोज, गैस का संकट खत्म हो जाएगा। अब आंकड़े में आइएगा तो 1255 जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज से पार किया है, और पार करता है महीने में। अब तक 70 पार किया है। अभी आप इसी में गदगद हैं कि 2 गो हमारा वाला निकल गया। शुरू तो हुआ ना, शुरू हुआ तो अच्छी बात है। तब आप 13वीं पर बात भी तो कर रहे हैं। बात ये भी तो है, थोड़ा बदलाव तो हुआ है ना। अरे तो मान लीजिए ना, जो थोड़ा बहुत आपके हिसाब से 10। बोलिए पहले कि थोड़ा बहुत हुआ है। तो हम खुद कह रहे हैं, अभी तो शुरुआत हुई है। शुरुआत हुई ना। आप बोलिए 10% गुड न्यूज आ गई, बोलिए। अच्छा एक चीज बोलिए 10-20% आ गई गुड न्यूज। हाफिज सब हम ही लोग के ऊपर, मेरे ही ऊपर पड़े हुए। अरे बोलने तो दो यार। बोलिए। बाकी तो आप ही लोग बोल रहे हो। बोलिए। मैं ये कह रहा हूं, अभी हमने सुना हर्षवर्धन जी को। अरे मानता हूं कि खामेनेई टेररिस्ट है, हम भी मानते हैं, मान लेते हैं। इजराइल हमारा दोस्त है। ट्रंप को ये टेररिस्ट बोल के दिखा दें आप बोल आधा प्रॉब्लम यही। आप बोलिए, पहले आप बोलिए। वो आतंकवादी है ना ट्रंप आतंकवादी। लेकिन हमारे आप में हिम्मत नहीं है कि नेतन्याहू है, नेतन्याहू आतंकवादी है। नेतन्याहू अपने ढंग का आतंकवादी होगा, वो हमारा मददगार भी है, इसलिए हम उसके पक्ष में हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। ट्रंप से बड़ा इस देश के लिए आतंकवादी कोई साबित नहीं हो रहा है। अभी तो मानक आप ही को बोलेंगे कि ये एप्लीकेशन 28 दिन के बाद उसके पास लेके जाइए। हजूर, हम तेल ले सकते हैं ईरान से। सतीश जी, मैं आपसे इस पर सहमत हूँ, और मैं कई बार कह चुका। मैं बताता हूँ किस पर सहमत हूँ। मैं बताता हूँ। अभी आशुतोष सर्वे की बात कर रहे थे ना, यूएस में सर्वे हो रहा है जिसमें ट्रंप की रेटिंग ऊपर। अरे बुलवाइए पहले। रुकिए तो सही एक सेकंड। मैं ये कह रहा हूं, हिंदुस्तान में सर्वे होना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को कितनी लोकप्रियता है, और मैं दावे से कहता हूं कि हिंदुस्तानी ट्रंप को बिल्कुल पसंद नहीं करता होगा। और आपने बिल्कुल सही कहा, इजराइल हमारे साथ है। पसंद नहीं करने से क्या होता है? नेतन्याहू को फिर भी पसंद कर लेगा। अरे भाई, हर्षवर्धन जी पसंद करते रहेंगे तो हम लोग क्या कर लेंगे भाई? अरे नहीं, मैं ट्रंप को पसंद नहीं करता हूं। आप नहीं करते, इसका मतलब आप सत्ता से बाहर हो गए। ट्रंप को हम पसंद नहीं करते हैं, हम नेतन्याहू से बाहर है लग रहा है। हम नेतन्याहू को पसंद करते हैं, हम आपके साथ हैं। हाँ, आप सत्ता बस ठीक है, जवाब मिल गया, जवाब हो गया।